राधे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन कृष्ण संवाद में अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से, ये प्रभु हत्यारा सुखी कैसे। ये अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से। और ये प्रथम अध्याय के विषाद योग अर्जुनोवाचा का ये 37वां श्लोक है। और इस तरह से यहाँ 37 नंबर के श्लोक में आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बताते हैं अर्जुन के प्रभु आखिर हत्या करके और हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है। और इस तरह से यहाँ पर श्लोक है। जिस तरह से आगे के श्लोक में 36वें नंबर के श्लोक में अर्जुन बोल रहे थे श्री हरि भगवान से, हे प्रभु हत्या करके आदमी खुश कैसे रह सकता है, चैन कैसे रह सकता है, वह तो गम में घुट घुट कर मरेगा। और अब यहाँ अर्जुन बोलने का शैली बदल देते हैं और यहाँ देखिए किस तरह से अर्जुन तर्क की बात करते हैं श्री हरि भगवान से। और फिर भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के बात पर बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं श्री हरि भगवान। क्योंकि भगवान तो ये सोच रहे हैं कि अर्जुन के अंतःकरण बोलते बोलते जब साफ हो जाए, सारा ग्लानि, सारा द्वेष, सारा घृणा, सारा संताप अगर इसके दिल से निकल जाए बोलते बोलते, और जब खाली हो जाए इसका दिल, तब मैं बोलूँगा और तब हमारे वचनों का असर इस पर पड़ेगा। और इस तरह से भगवान चुप थे और अर्जुन के अंदर की भावना को बाहर कर रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर देखिए ये 37वें नंबर का श्लोक है। और अब कहाँ तक अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से, आप इस पर विचार करें। यहाँ पर पहले श्लोक देखिए और श्लोक का उच्चारण देखिए, क्योंकि श्लोकों का शुद्ध उच्चारण बताना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और अक्सर लोग उच्चारण गलत किया करते हैं। सारे वक्ता प्रवक्ता ने गीता को बताकर खत्म कर चुके हैं, और जो एक सिंपल सा श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और वे आप लोगों को क्या शिक्षा देगा और आप ऐसे लोगों से क्या सीखिएगा। और इस तरह से यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा शब्द है, इसका उच्चारण आप क्या करते हैं, इसका उच्चारण आप करते हैं तस्मान नरहा, इस तरह से। तो इस तरह से बाहर उच्चारण करने वाले और बाहर गीता बताने वाले, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। गीता का श्लोक को जो गलत उच्चारण करते हैं, इनके मान का हनन करते हैं, और आप ऐसे लोगों के ऊपर में विश्वास करते हो, तो आप भी कुछ नहीं समझ पाओगे उस श्लोक का उच्चारण। तो इस तरह से यहाँ देखिए उच्चारण किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर उच्चारण होगा तस्मात नौ, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद, तस्मात जोड़ नौ जोड़ अरहा। तो यहाँ उच्चारण क्या होगा, एक शब्द से 3 शब्द निकल रहा है। और ये जो तस्मात है, ये तस्मात क्या है, पंचमी एक वचन है शब्द विभक्ति से। और तस्मात नौ अरहा, ये 3 शब्द, तस्मात जोड़ नौ जोड़ अरहा, नरहा नहीं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे शब्दों में अगर शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तो जो श्रीमद् भगवद गीता के बाहर नहीं बता सके और नहीं बताए, वो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या बताएगा। इस तरह से अब यहाँ पर उच्चारण देखिए। और ये पंचमी एक वचन का रूप है शब्द विभक्ति से, जग शब्द का। और तस्मात नौ अरहा, इस तरह से वयम अंतुम, और उसके बाद धातराष्ट्राम स्वबांधवान, इस तरह से। अब देखिए धृत राष्ट्र आप जान चुके हैं, लेकिन धातराष्ट्राम ये ध्व में आकार दे करके और अंतिम में नौ दिया गया है, तो इसका भी एक अर्थ है। तो इस तरह से अब यहाँ ये जो हंतुम है, ये हंतुम क्या है, ये हन शब्द में और तुमुल प्रत्यय लगा हुआ है। और तुमुल प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर होता है जब एक ही कर्ता दो कार्य के निमित्त हो। तो यहाँ इस दोनों कार्य का निमित्त अर्जुन है, इसलिए यहाँ तुमुल प्रत्यय लगा हुआ है हन शब्द। और अब यहाँ पर जो है धातराष्ट्राम स्वबांधवान, तो धृतराष्ट्र स्वबांधवान क्यों नहीं है, और धातराष्ट्रान स्वबांधवान जब दिया गया है, तो इसका प्रकरण क्या बताता है, तो यह बताता है कि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। और यह कौन तद्धित प्रत्यय है, यह प्रत्यार्थक तद्धित प्रत्यय। और अब उस व्यक्ति के साथ उसके संतान का भी बोध कराता है। और तद्धित प्रत्यय में प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों में परिवर्तन किया जाता है, उसे कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। और अब यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण में परिवर्तन किस तरह से किया गया है। जैसे धृतराष्ट्र, धृ में ई का स्वर आता है, धृ ई। और अब यहाँ धार, तो या तो ई से हो गया या, धृ का क्या हो गया धार, तो ई का हो गया या, और ई का या होकर के तब अंतिम में फिर य का रूप लिया है। और यहाँ पर अंतिम में देखिए यहाँ पर नौ है, भारत राष्ट्रान, इस तरह से। तो अब यहाँ अंतिम में क्या है, यो है, नो स्वर में यो है और प्रकट
और इस तरह से ये अब तद्धित प्रत्यय है, प्रत्यार्थक तद्धित प्रत्यय, और इसका मतलब होता है धृतराष्ट्र के सभी संतान सहित उनके संबंधी सहित बोध कराता है यह सब। और उसके बाद ये जो तस्मात् है तो बताते हैं कि इस तरह से अब अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि हे प्रभु तस्मात् नो अर्हं धातराष्ट्रान् स्वबांधवान्। और इस तरह से आपने नीचे का लाइन देख लीजिए, स्वजनम ही कथम अथवा सुखिनः श्याम माधव। और इस तरह से यहाँ श्याम भी और माधवा भी दो शब्द दिया गया है, और ये दोनों शब्द श्री हरि भगवान के लिए दिया गया है। और अब यहाँ पर देखिए बताते हैं कि तस्मात् की इसलिए किस लिए, जिस तरह से आगे के श्लोक में बोले थे कि हम इन लोगों को हत्या करके कैसे खुश रह सकता हूँ, अपने जीवन में कितना दिन तक मुझको खुशी मिलेगा। तो उस तरह से तस्मात् उस तरह से नो रहा है प्रभु हम जोग नहीं है। अर्हं मतलब क्या होता है जोगी, वयम हंतुम कि इन सभी हंतुम मतलब इन सभी को मैं नहीं मार सकता, धातराष्ट्रान् स्वबांधवान् कि धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित इनके संबंधियों को मैं नहीं मारूंगा। ऐसा तो क्यों नहीं मारूंगा, तो नीचे के लाइन में यहाँ पर देखिए स्वजनों में कथम अथवा सुखिनः श्याम माधव कि हे प्रभु अपने स्वजनों की हत्या करके अपने स्वजनों को मारकर और सुखी कैसे रह सकता है, और वह हत्यारा हो जाएगा, और हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है अपने जीवन में। हत्यारे जीवन में कभी सुखी नहीं होते, और इस तरह से आज भी आप देख रहे हैं। और जिस तरह से लोग किसी का अगर हत्या करता है तो उसे कभी रात हो या दिन हो चैन नहीं मिलता, उसके मन में डर चिंता गलानी शोक विषाद भर जाता है और छटपटाते रहता है, कभी चैन नहीं मिलता है हत्यारे को। वह कारागार में रहने के बाद भी उसको वही चिंता रहेगा, और अपने गृह में रहने पर भी उसको वही चिंता रहेगा, भागदौड़ की स्थिति बना रहेगा। इसलिए हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है प्रभु, इसलिए मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित उनके संगे संबंधियों को धातराष्ट्रान् स्वबांधवान् मतलब धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों को मित्रों को मैं नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा कि हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है, कैसे मैं इनका हत्या करूं, ये हमारे भी तो स्वजन हैं, हमारे भी तो मित्र हैं, हमारे भी संबंधी हैं, हमारे भी ताऊ चाचा दादे परदादे हैं, हमारे भी पोते नाती हैं। और इस तरह से इन लोगों को मारकर इन लोगों का हत्या करके मैं हत्यारा हो जाऊंगा, और हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है। इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं श्री भगवान से कि प्रभु अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को, अपने दादे परदादों को, अपने नाती पोतों को, अपने साले ससुर लोगों का हत्या करके, और जब मैं हत्यारा बन जाऊंगा तो हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है जीवन में, और कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन इस बात को खास करके श्री हरि भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्याम, हे माधव। यहाँ पर देखिए आप श्याम माधव कि हे श्याम, हे माधव, हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है जीवन में। इसलिए मैं इन धृतराष्ट्र के सभी बांधवों को, सभी हितैषियों को, सभी मित्रों को मैं नहीं मार सकता, क्योंकि मारने के बाद मैं हत्यारा बन जाऊंगा, और हे प्रभु हत्यारा सुखी कैसे हो सकता है जीवन में। इस तरह से ये आपको 37 नंबर का श्लोक है, और इस तरह से आप आगे का हाल जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।